तो हमने आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में आरटीआई लगाने के बाबत कई वीडियो में बताया और आपको बताया कि अगर आपने किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कोई जुगाड़ या सेटिंग से कोई डिग्री ली है तो उसे ज़रूर वेरीफाई करा लेना। आप उस डॉक्यूमेंट को अगर कहीं यूज़ कर रहे हैं तो उससे पहले आप आरटीआई से वेरीफाई कराने के बाद ही उस डॉक्यूमेंट को यूज़ करना है, ऐसा हमने बताया था। तो आज हम इस वीडियो में ये बताने के लिए आए हैं कि आप जो आरटीआई का वेरिफिकेशन जो लगातार हम आपको बताते हैं, इससे बहुत सारे विद्यार्थी नाराज हो चुके हैं कि आखिर हम जो आरटीआई के लिए आपको जो लगातार बताते हैं ये सिर्फ और सिर्फ हम पैसा कमाने के लिए करते हैं। बेसिकली ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि हमने आरटीआई को आपको किस तरीके से लगाना है, किस तरीके से उस आरटीआई के पूरे प्रोसेस को आप फॉलो कर सकते हैं, जिसके रिलेटेड आपको वीडियो बनाकर दिए थे। अगर वो वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने उन तीनों वीडियो के लिंक दे रखे हैं, आप उन वीडियो पर क्लिक करके उनको विजिट कर सकते हैं, यानी कि देख सकते हैं कि हमने जो आपको तरीका बताया था वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप आरटीआई लगा सकते हैं ये बताया था। लेकिन उसके बाद भी हमारे कई व्यूअर्स जो हमसे लगातार नाराज हैं, आज हम उन्हीं व्यूअर्स के लिए ये वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो में हमने बताया है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में लगातार हम आपको आरटीआई लगाने के बारे में जो बताते हैं उससे क्या बेनिफिट्स आपको हो सकते हैं, यानी कि क्या फायदे हैं। तो आज इस वीडियो को जब देखोगे तो आपका जो ये क्वेश्चन था या फिर जो ये डाउट था ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर भारत में और मैं हूं आपका दोस्त बीके तिवारी। दोस्तों, हमने जो आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में आरटीआई लगाने के लिए बोला था वो उन्हीं स्टूडेंटों के लिए था जिन्होंने किसी जुगाड़ या सेटिंग से कोई डिग्री ली है, यानी कि जो स्टूडेंट रेगुलर है प्राइवेट यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहा है उन्हें आरटीआई लगाने के लिए हमने कभी नहीं बोला। अदरवाइज अगर कोई स्टूडेंट वहाँ से कोई बैकडेटेड डिग्री ले रहा है, यानी कि जो यूनिवर्सिटियाँ जो बैकडेटेड डिग्रियों का काम कर रही है उन डिग्रियों को वेरीफाई कराने के लिए हमने बोला था। बेसिकली वो क्यों बोला था कि बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ ऐसी हैं जो एक समय में सिर्फ पैसा कमाने के लिए डिग्रियाँ दे देती है, लेकिन कुछ समय बाद वो स्टूडेंटों को डिनाई कर देती है या फिर अपने डॉक्यूमेंट्स होने से मना कर देती है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपने उस आरटीआई के प्रोसेस को कर रखा है तो आप एक निश्चिंत रूप से अपने कैरियर के अंदर ध्यान लगा सकते हैं या फिर अपने कैरियर को आगे बढ़ा सकते हैं। उसका एक रीज़न ये है कि जब मान लीजिए कि आप किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जब आरटीआई लगाते हैं, उसके प्रोसेस को फॉलो करते हैं, तो वो सारी आरटीआई यूनिवर्सिटी की नॉलेज में आ जाती है कि इस स्टूडेंट ने हमारे यहाँ पर आरटीआई लगाई है। तो कुछ यूनिवर्सिटियाँ उस आरटीआई का रिप्लाई दे देती है और कुछ यूनिवर्सिटियाँ रिप्लाई देने से बचती है। बेसिकली वो वही यूनिवर्सिटियाँ होती है जिन्हें पता है कि आरटीआई का अगर हमने रिप्लाई दे दिया तो ये स्टूडेंट हमारे ताला भी लगवा सकता है, और जो यूनिवर्सिटियाँ आरटीआई का रिप्लाई दे देती है तो वो स्टूडेंटों को निश्चिंत कर देती है कि अब आप इस डिग्री को कहीं यूज कर सकते हैं, जो होगा तो उससे पहले इस चीज़ का जवाब हम देंगे। बेसिकली हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं जो हमारे माध्यम से या फिर हमारे वीडियो को देखकर जिन्होंने आरटीआई लगाई उनको जवाब भी मिला, ये हमारे व्यूवर्स बहुत अच्छे से हमें बता देते हैं। इनका लगातार हमसे कांटेक्ट जो है जिसके ज़रिए हमें ये जानकारी मिलती रहती है। बेसिकली जो आरटीआई हम लगाते हैं उसका एक सबसे अच्छा बेनिफिट यह है कि मान लीजिए कि आपने किसी यूनिवर्सिटी से कोई डिग्री डिप्लोमा लिया है और उसके बाद उसको 4 से 5 साल आपने उसका यूज़ नहीं किया, और उसके बाद अगर कहीं आपने यूज़ किया तो यूनिवर्सिटी उस डॉक्यूमेंट को डिनाई नहीं कर सकती। अदरवाइज अगर वो डिनाई करती है तो आपके खिलाफ कोई भी एक्शन जब होगा तो उससे पहले जो आपके पास एक आरटीआई की स्लिप रखी हुई है, जो आपने स्पीड पोस्ट कराया था या फिर आपने रजिस्ट्री कराई थी, उसकी एक स्लिप जो आपको पोस्ट ऑफिस से मिली थी, वो आपके लिए बहुत ही काम की चीज़ हो सकती है। इसके अलावा अगर बात करें कि बहुत सारे स्टूडेंटों के साथ ऐसा भी हुआ कि जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स लिए, डॉक्यूमेंट को अप्लाई किया, वहाँ पर यूनिवर्सिटी ने उन डॉक्यूमेंट्स को डिनाई कर दिया, स्टूडेंट के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए और उसके बाद उनके सामने नौबत जेल जाने की आई। तो ऐसे में जिन लोगों ने आरटीआई का फाइल कर रखा था या फिर आरटीआई का प्रोसेस कर रखा था, उन्हें उस एफआईआर में रिलीफ मिली। वहाँ पर जो अनुसंधान अधिकारी है उन्होंने उन चीज़ों को देखा तो उनके समझ में आया कि ये स्कैम यूनिवर्सिटियों के द्वारा किया जा रहा है। ऐसे में उन्हें हाई कोर्ट से भी काफ़ी सारी रिलीफ मिली, क्योंकि हमारे एक व्यूवर्स हैं जो कि बिलोंग करते हैं गुजरात से, उनके साथ इसी तरीके का एक मामला आया। उन्होंने राजस्थान के एक यूनिवर्सिटी से एक डिग्री की, उसके बाद उस डिग्री के ऊपर, यानी कि जो डिग्री थी वो एक बीए की डिग्री थी, और उसके बाद उन्होंने उस पर एलएलबी किया। एलएलबी करने के बाद गुजरात बार काउंसिल में उन्होंने
रजिस्ट्रेशन कराने के लिए डॉक्यूमेंट को भेजा, लेकिन जो ग्रेजुएशन जो थी उन यूनिवर्सिटी ने उन डॉक्यूमेंट को डिनाई कर दिया। ये हमारे जो व्यूअर्स है उसके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ जो 420 के अंदर था, लेकिन उन्होंने आरटीआई के प्रोसेस को हमारे वीडियो देखने के बाद उसको फॉलो कर लिया था और इसी वजह से उन जो स्लिप थी उनके पास, उन स्लिप के बेस पे वो हाई कोर्ट में गए और वहाँ पर उन्हें आसानी से बेल मिल गई। तो बेसिकली दोस्तों हम जो आपको आरटीआई लगाने के लिए बोलते हैं वो इसलिए बोलते हैं, और वही स्टूडेंट जिनको बेल मिली आज वो यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट खड़े हो गए हैं। तो बेसिकली अगर आपके पास इस तरीके का प्रोसेस किया हुआ प्रूफ है तो उसके बेस पे आप यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं। आपके साथ कोई गलत करने की सोचेगा तो आप उसका बहुत कुछ गलत कर सकते हैं। इसलिए हम आपको हमेशा एक चीज़ बताते हैं कि दोस्तों आप आरटीआई से वेरीफाई जरूर करा लें। अगर आपको जवाब नहीं भी मिलता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम से कम ये चीज़ें तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि वो डिग्री या डॉक्यूमेंट आपने खुद ने तो नहीं बनाया। क्योंकि जिस दिन आप यूनिवर्सिटी में ये आरटीआई के लिए लगाओगे उसी दिन ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि वो डॉक्यूमेंट है वो यूनिवर्सिटी ने दिया है आपको, आपने उस डॉक्यूमेंट का निर्माण नहीं किया है। और जब आप ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर कर दोगे, यानी कि ये चीज़ें आरटीआई लगाने से ही क्लियर हो रही है, तो एक चीज़ और बता दूं, अगर कानून की बात करें तो ये भी तय हो जाता है कि आपके साथ भी फ्रॉड हुआ है और वो फ्रॉड यूनिवर्सिटी के द्वारा किया हुआ है। इसमें आप एक विक्टिम की नज़र में आ जाओगे। ऐसा कोई मुकदमा या फिर ऐसा कोई एफआईआर आएगा तो उसमें आप भी एक विक्टिम की तरह ही देखे जाओगे, यानी कि एक विक्टिम के नज़रिए से आपको देखा जाएगा और इसमें यूनिवर्सिटी एज ए एक्यूज्ड हो जाएगी। तो दोस्तों आरटीआई लगाने के ये बेनिफिट्स हो सकते हैं कि आपके सामने भविष्य में जब कभी संकट आएगा तो आप उससे पहले ही निश्चिंत हो जाओगे और आपके वो संकट आने से पहले ही वो चकनाचूर हो जाएगा। तो दोस्तों आरटीआई लगाने से और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको हो सकते हैं। मान लीजिए कि आपने किसी यूनिवर्सिटी से कोई डिग्री ली, आरटीआई का आपको जवाब मिल गया और उसके बाद यूनिवर्सिटी उस डॉक्यूमेंट को डिनाई करने की कोशिश कर रही है या फिर डिनाई कर रही है, ऐसे में आप उसके ऊपर सिविल सूट डालकर एक कंपनसेशन भी मांग सकते हैं कि आपकी उस डिग्री की वजह से, आप जो आज डिनाई कर रहे हैं उसकी वजह से मुझे कितनी हानि हुई है। तो आप एक कंपनसेशन का सूट करके उनके ऊपर एक वाद दायर कर सकते हैं। तो बेसिकली आरटीआई के बहुत सारे फ़ायदे हैं और सबसे बड़ा फ़ायदा इसमें मैं तो यही मानता हूं कि आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप उस डॉक्यूमेंट को कहीं यूज़ कर रहे हैं तो। और अगर आपने डॉक्यूमेंट लिया है तो उसे यूज़ करने के लिए लिया है, घर में रखने के लिए बिल्कुल भी नहीं लिया है। तो दोस्तों आपको आरटीआई लगानी चाहिए, आपको जवाब मिले या ना मिले। अगर आपने अभी तक आरटीआई नहीं लगाई है तो आप इस वीडियो को देखने के बाद हमारे तीनों वीडियो जो आरटीआई लगाने के लिए हमने बना रखे हैं, क्या क्वेश्चन होते हैं, क्या किस तरीके से आरटीआई लगाई जाती है, जिसके रिलेटेड तीनों वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। आप वहां से उन वीडियो को विजिट करके आरटीआई आसानी से लगा सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट्स करके या फिर आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर हमें व्हाट्सअप मैसेज के जरिए सारी जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों हम आपकी पूर्ण रूप से मदद करेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।